के लिए सब्सक्राइब करिए लव टैरोट 369 को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को आप सबका स्वागत है मेरे चैनल लव टैरोट 369 में। और आज की रीडिंग में गाइस हम देखेंगे कि आपके पर्सन की लास्ट नाइट थॉट्स, उनकी फीलिंग्स क्या थी आपको लेकर। सो आज की रीडिंग हम इसी टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं। गाइस आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स पर्सन के लिए, अपने करंट पर्सन के लिए, अपने एक्स हस्बैंड या वाइफ के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं ना, जिनका ख्याल इस वक्त आपके माइंड में है, आप उनके लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। और रीडिंग पूरी तरीके से टाइमलेस है, कलेक्टिव है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे ये रीडिंग आपके लिए ही है। सो गाइस चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही पॉजिटिव होना है, अपने पर्सन को प्यार से याद करना है, उनकी आंखों पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना, ताकि आपके थ्रू मैं आपकी पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट हो पाए। गाइस मुझे पता है कि मैं रीडिंग्स आपके लिए नहीं लेकर आ पा रही हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट्स डालती हूँ बीच बीच में। और आज नवरात्रि का षष्ठी है, यानी छठा दिन है नवरात्रि का। सो बस नवरात्र इस वक्त सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप आप समझ सकते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, हर हर महादेव, शिव शंभू। क्योंकि उन्हीं की कृपा से देखिए मैं आपको बता पाती हूँ आपके पर्सन की क्या एनर्जी है ना, मेरी क्या क्षमता, मैं क्या जानूँ कि क्या चीज़ है, राइट। सो इसीलिए बस माता रानी से मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आप सभी के कष्टों को दूर करें। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइए, हमारे व्यूवर्स जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं, उनके पर्सन के दिल में क्या था लास्ट नाइट, हमारे व्यूवर्स को लेके क्या थी उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी हमारे व्यूवर्स को लेके। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, शिव शंभू, हर हर महादेव। थैंक यू। जय माँ वैष्णव देवी, सच्चे दरबार की जय। ओके, क्वीन ऑफ सोल्स, जय माता दी। गाइस थर्ड पार्टी आप लोगों के इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही है इस रिश्ते को, और आपके पर्सन यही चीज़ सोच रहे थे बहुत ज़्यादा। वो थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहे थे। ओके, यहाँ पे द डेविल का कार्ड हमें रिसीव हुआ है। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि क्या एनर्जीज आई हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ सोर्ड्स आया है। जय माता दी। ओके गाइस, घर में कीर्तन हो रहा है, लेकिन मैंने कहा आपके लिए रीडिंग्स भी लाना ज़रूरी है। मैंने माता रानी से आज्ञा लेकर आपके लिए ये रीडिंग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू। ओके, 2 कार्ड्स हमें रिसीव हुए हैं। जय माता दी। यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, और बॉटम की एनर्जी यहाँ पर आई है एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, जय माता दी। गाइज यहाँ पर जो आपके पर्सन की एनर्जी है ना, लास्ट नाइट थॉट्स, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी। सो गाइज आपके पर्सन है ना थर्ड पार्टी के बारे में सबसे ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि आपके और आपके पर्सन के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, सबसे बड़ी दिक्कत है, जिस वजह से आप लोग एक नहीं हो पा रहे, जिस वजह से सेपरेशन है आप लोगों के बीच में, वो है थर्ड पार्टी। और ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की मॉम है। यहाँ पर जो वाइब्स मैं, जो एनर्जी मैं रिसीव कर रही हूँ, है ना, कुछ केसेस में देखिए अगर आप मैरिड हैं, है ना, तो ये कुछ केसेस में आपके पर्सन के पार्टनर हो सकते हैं जिनके साथ अभी वो थर्ड पार्टी में है ना। वो मेल भी हो सकते हैं, वो फीमेल भी हो सकते हैं यहाँ पर, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। सो जो मेल देख रहे हैं, है ना, मेरे मैरिड व्यूअर्स, उनकी जो वाइफ है ना, उनकी लाइफ में कोई मेल ही फिगर होगा, ये तो जाहिर सी बात है। सो ये आपके लिए ये किंग ऑफ सोर्ड्स हैं, है ना। और जो मेरी फीमेल देख रही हैं व्यूअर्स, सो आपकी लाइफ में जो आपके हस्बैंड हैं, उनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। सो इस तरह से आपको लेना है, आपको अपने अकॉर्डिंग ये थर्ड पार्टी की एनर्जी लेनी है ना। और यहाँ पे जो सिंगल्स हैं उनके केस में मदर हैं, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी बनी हुई है, जो अड़ी हुई है कि नहीं इस रिश्ते के लिए वो कतई नहीं मानेंगी। और कुछ कुछ केसेस में देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो मुझे स्ट्रॉन्ग वाइब्स फील हुई ये कार्ड आते ही द डेविल, वो यही है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी ने ना जैसे कोई ब्लैक मैजिक जैसा कुछ भी ऐसा कुछ किया है, कोई नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ है आपके पर्सन के ऊपर। कभी कभी आपके पर्सन ये चीज़ भी सोचते हैं, क्योंकि वो थर्ड पार्टी के बारे में ही सोच रहे हैं। सो उनके अंदर यही चीज़ आती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है, कि ऐसा क्यों है कि मैं अपने पर्सन की तरफ नहीं जा पा रहा हूँ, जबकि मैं उसकी तरफ इतना खिंचता हूँ या खिंचती हूँ, ऐसा क्या है। तो कभी कभी वो थर्ड पार्टी के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि उनकी मदर ऐसा थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रही है उनकी लाइफ में,
है ना, क्योंकि देखिए वो ये तो समझ रहे हैं कि हाँ प्रॉब्लम मदर की तरफ से ही क्रिएट हो रही है, या वो तो ये समझ रही है कि प्रॉब्लम मदर की तरफ से ही क्रिएट होनी है, लेकिन वो ये नहीं सोच सकते कि हो सकता है मदर ही ने कुछ नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनके ऊपर किया हो, है ना। ये भी देखिए, लेकिन उनके दिमाग में ये बात ज़रूर आती है कि कोई ऐसा इंसान है जिसने मेरे ऊपर कहीं कुछ कर तो नहीं दिया वो कोई एक ऐसा इंसान तो है। ये आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आता है ना। हो सकता है कुछ केसेस में आपको भी आपके पर्सन समझते हो कि कहीं आपने तो कोई ऐसा कुछ नहीं कर दिया कि आपके पर्सन नहीं आपको भुला पा रहे हैं या नहीं भुला पा रही हैं, जबकि उनके मदर जो है इस रिश्ते के लिए नहीं मान रही हैं, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है। सो उनको ये लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे तरफ से तो देखो कोई नहीं करेगा, होता नहीं हम अपने पर्सन की तरफ कभी नहीं सोच पाते कि हमारे लोग भी हमारे ऊपर कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा दिमाग बस यही जाता है कि हमारे पर्सन ने तो नहीं कर दिया, क्योंकि देखिए बात तो सच्चाई यही होती है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई तो हमारा जो पर्सन है ना उसको भी हम थर्ड पर्सन ही समझते हैं, दूसरा पर्सन ही समझते हैं, अपना इंसान नहीं समझते हैं, है ना। जिनके साथ हम बड़े हुए हैं, जो हमारे माता पिता, हम उन्हें ही अपना समझते हैं। सो कभी कभी दिमाग में आपके पर्सन की ये भी आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कुछ मेरे ऊपर कोई काला जादू कर दिया गया है, इस तरीके की चीज़ें आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में आती है, क्योंकि आपकी तरफ वो बहुत अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत खिंचाव आपकी तरफ फील करते हैं या करती हैं। सो इसलिए उनको ऐसा लगता है कि आपने उनको कंट्रोल कर रखा है ना, आपने उनको कंट्रोल कर रखा है, ऐसा कभी कभी उनके मन में आता है। लेकिन वो सबसे ज़्यादा आप दोनों के केस में जो थर्ड पार्टी है ना, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आप दोनों के मिलन में, उनके बारे में बहुत ज़्यादा आपके पर्सन सोच रहे थे और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए अट्रैक्शन फील कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा खिंचाव, एक मैग्नेटिक पुल, है ना, कि किसी तरीके से मैं अपने पर्सन के पास रहूँ और वो मेरे पास रहे, है ना। सो हम एक दूसरे के साथ रहें, ये आपके पर्सन सोच रहे थे, इसी एनर्जी में वो थे, क्योंकि वो देखिए आपके साथ चाहते हैं एक फैमिली बिल्ड करना ना, आपके साथ ही चाहते हैं पूरा एक परिवार, घर संसार बसाना, शादी करना। और इसी वजह से तो वो थर्ड पार्टी के बारे में देखिए इतना सोच रहे थे। यही आपके पर्सन की एनर्जी है, लेकिन क्या करें, वो चाहते थे पर उनके चाहने से क्या होगा, या वो चाहती तो है लेकिन उनके चाहने से क्या होगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में आ जाते हैं वो लोग जो आप दोनों के रिश्ते के अगेंस्ट हैं, आप दोनों के प्यार के खिलाफ हैं। और जो सोसाइटी है और जो कल्चर है, इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, और स्पेशली कास्टिज्म में ये चीज़ आ जाती है ना कि कास्ट अलग है तो कतई नहीं हम लोग मान सकते हैं, और सब के सब एक साथ एक ही आवाज़ में एक ही बात बोलने लगते हैं कि इस रिश्ते में बिल्कुल भी हम अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते हैं। और फैमिली तो हमारी हमारे अगेंस्ट होती है, साथ ही साथ और 10 लोग भी खड़े हो जाते हैं जो हमारे रिलेटिव्स होते हैं। सो पूरी सोसाइटी मिलकर फिर एक हो जाती है। सो यही आपके केस में है, और आपके पर्सन देखिए चाहते तो हैं फैमिली आपके साथ बनाना, आपके साथ शादी करके ज़िंदगी भर खुश रहना, क्योंकि वो ये सपने देखते हैं, बंद आँखों से हो या खुले आँखों से हो, वो यही सपने देखती हैं या देखते हैं कि आपके साथ उन्हें ज़िंदगी बितानी है अपनी पूरी। लेकिन क्या करें, आना तो चाहते पर आए कैसे, क्योंकि पूरी समाज ने ना हमें घेर लिया है, पूरे समाज में मिलकर मैं अकेली हूँ या अकेला हूँ, कैसे मैं निकलूँ, क्योंकि सब लोग तो अगेंस्ट हैं हमारे। लेकिन आपके पर्सन के दिल में आपके लिए इमोशंस हैं गाइस, ये भी मैं आपको बता दूँ, और वो यही सब चीज़ें सोच रहे थे। वो ये चाहते हैं कि हमारी लाइफ में ना हैप्पीनेस आ जाए। देखिए आप लोगों के केस में ये चीज़ है ना कि जो मेल फिगर हैं वो भी यहाँ पर इन्वॉल्व हैं कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में जो फीमेल है ना वो मेल एनर्जी में है ना, मीन्स बहुत ज़्यादा डोमिनेंट है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर करने वाली, फोर्सफुली कोई भी चीज़ कराने वाली, ऐसा नेचर है आपके पर्सन की मदर का। सो वो फीमेल भले ही हैं लेकिन उनके अंदर जो मेल वाली एनर्जी होती है ना, जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर है ना। और कुछ कुछ केसेस में देखिए फादर भी इंक्लूड है, फादर भी नहीं मान रहे हैं, बिकॉज सन रिप्रेजेंट्स फादर, और आपके पर्सन अपने घर में सबसे छोटे हैं, है ना। तो कैसे अपने मम्मी पापा को मनाए, यहाँ पर पेरेंट्स इशू बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो आपके पर्सन चाहते हैं मेरी मम्मी जो है ना वो इस रिश्ते को अपनी एक्सेप्टेंस दे दे, और यही मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलेगी मेरी मम्मी की तरफ से। कहते नहीं, मुझे कोई एक ही चीज़ चाहिए आपसे, और वो चाहिए इस रिश्ते के लिए आपकी हाँ, है ना, क्योंकि उनकी लाइफ में इसी से ही रोशनी हो सकती है। और आपके पर्सन की मदर ना बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं, क्योंकि उन्होंने देखिए सोर्स हाथ में ले रखी है और पूरी तरीके से आपके पर्सन को कह दिया है कि कतई हम इस रिश्ते के लिए अपनी एक्सेप्टेंस नहीं देने वाले, क्योंकि लड़की जो लड़का तुमने पसंद किया है ना, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा। आप मेल है तो फीमेल है तो आपकी फीमेल पार्टनर के लिए आप देख रहे हैं, और अगर आप फीमेल है तो आप मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं। तो आपके पर्सन की मदर ने उन्हें ये कहा है कि भाई जो भी है, लड़की या लड़का जो भी आपने पसंद किया है ना, वो हमारी कास्ट कम्युनिटी का नहीं है।
सो हम कतई नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि अगर हमने अपनी एक्सेप्टेंस दी है, तुम शादी के तो सपने उसके साथ देख रहे हो ना या देख रही हो ना, सो ये हमारी कल को लोक लाज के ऊपर आ जाएगा, हमारे ऊपर बात आ जाएगी, हमारे मान सम्मान पे बात आ जाएगी, और मान सम्मान हम अपना कतई नहीं खराब होने देंगे समाज में। सो आपके पर्सन को चीज़ क्लियर बोल दी गई है। और ये भी चीज़ है, देखिए कि थर्ड पार्टी ना कुछ भी फिर कर सकती हैं। अरे मैं ये नहीं कह रही यहाँ पे कुछ गलत कर सकती हैं आपके पर्सन का, लेकिन देखिए, लेकिन आपके पर्सन को कंट्रोल करने के लिए देखिए फिर वो कुछ भी कर सकती है ना, फिर वो चाहे थोड़ा बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करना हो ताकि उनका बेटा या बेटी उनकी बात माने, है ना, और ये काम ना करे कि उनका नाम खराब हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी कॉन्शियस है, बहुत ही ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं आपके पर्सन की फैमिली, और इसीलिए आपके पर्सन भी ऐसे हैं। मान सम्मान रुतबा और ये सब चीज़ें ना बहुत उनके लिए मैटर करती हैं। देखिए मान सम्मान सबके लिए मैटर करता है, लेकिन एक जो झूठी मान सम्मान शान की बात होती है ना, वो अलग चीज़ होती है। मान सम्मान सबको ईश्वर ने दिया, और मान सम्मान देने वाले ईश्वर ही होते हैं, कोई इंसान हमें क्या सम्मान देगा। सो ये चीज़ है, देखिए समाज के अकॉर्डिंग चीज़ें चलती हैं, ये भी बात सही है, हमें सोसाइटी के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, ये बात सच है। लेकिन ये भी बात सही है कि देखिए आप 10 अच्छे काम करेंगे ना, तो बहुत कम लोग होंगे जो आपको एप्रिशिएट करेंगे। अगर आपने एक काम किसी की पसंद के अगेंस्ट कर दिया ना, तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे, और जो पहले आपकी तारीफ भी करते थे ना, वो भी आपके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे कि ये इंसान बहुत बुरा है, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, 10 तरह की बुरी बातें बोलने में ना वो भी पीछे नहीं आपके लिए हटेंगे। सो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। और आपके पर्सन और आपके पर्सन की फैमिली को यही चाहिए कि उनके अगेंस्ट भाई कोई बुरा नहीं बोलना चाहिए। ये चीज़ है यहाँ पे। देखिए आपके पर्सन है ना थोड़े मिस्टीरियस टाइप के, आपसे बहुत सारी बातें छुपाते हैं, और ये भी उन बातों में एक बात है कि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक पुल फील करती हैं या करते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खिंचते हैं या खिंचती हैं। और साथ ही साथ वो ये भी आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि आपके बारे में सोच रही थी या सोच रहे थे कि आपको ना वो इस तरह से देखते हैं कि आप एक बेस्ट पर्सन है उनकी लाइफ में, आप एक ऐसे पर्सन हैं, आपको इस तरह से देखते हैं वो, कि एक होता नहीं है जादूगरनी या जादूगर, है ना, कि उनकी ज़िंदगी में किस तरह से ऐसा पर्सन आया, उन्हें तो खुद ही नहीं समझ में आता, जो इतना अच्छा है। ये मैं पॉजिटिव सेंस में बोल रही हूँ, है ना, कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि मेरी लाइफ में जो इंसान आया है ना, वो एक क्वीन है, वो एक किंग है, और उसके आने के बाद ही मेरी ज़िंदगी में हैप्पीनेस आई है। मैं स्पिरिचुअलिटी को समझ पाया हूँ या समझ पाई हूँ, मैं भगवान से जुड़ पाया हूँ या जुड़ पाई हूँ, है ना। मैंने उन नेगेटिव चीज़ों को, उन नेगेटिव थॉट्स को कहीं ना कहीं अपने माइंड से अब दूर करने में एक सक्सेस पाई है, जो अभी तक मैं सोचती थी या सोचता था। क्योंकि देखिए आपके पर्सन है ना स्पिरिचुअलिटी में एंटर करे हैं आपकी वजह से ही, आपके आने से ही ना उनको थोड़ा पॉजिटिव जो थॉट्स है ना वो ज़्यादा अब समझ में आते। पहले वो बहुत नेगेटिव सोचती नहीं है, सोचते थे इस रिश्ते को लेकर, और इसीलिए आज भी देखिए वही हालत है। थर्ड पार्टी के बारे में सोच तो रही है, सोच तो रहे, लेकिन नेगेटिव बातें भी उनके माइंड में चला करती हैं इन सब चीज़ों को लेके कि क्या होगा, कैसे होगा। और डेविल का कार्ड ये भी रिप्रेजेंट करता है कि नेगेटिव थॉट्स उनके माइंड में थर्ड पार्टी को लेकर चल रहे थे, कि उनकी वजह से उनका ये जो सपना है ना, ये जो रिश्ता है ना, वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि सोसाइटी ये करने ही नहीं देगी, उन्हें एक्सेप्टेंस देगी ही नहीं, है ना। लेकिन वो ये चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ जो है ठीक हो जाए, और आप लोगों की लाइफ में हैप्पीनेस आ जाए, है ना। और आपको देखते हैं वो एक हीलर की तरह, कि आप एक हीलर हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूवर्स भी जो खुद टैरो कार्ड रीडर है, जो खुद एक रेकी हीलर हैं, लोगों को एक हीलिंग प्रोवाइड करते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं आप लोग। सो आपके पर्सन ना आपको इस तरह देखते हैं कि इतना स्पिरिचुअल पर्सन मेरी लाइफ में है, मेरी लाइफ तो पॉजिटिविटी से भर गई है। और आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, ऑपोजिट होकर भी आप लोग एक ही हैं, दो ऑपोजिट पर्सनालिटी, बिल्कुल दो ऑपोजिट कास्ट के लोग एक साथ आज हैं, है ना, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में, एक दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा खींचते हैं, यूं ही नहीं खींचते, आप लोग एक डिवाइन जर्नी में हैं। आप लोग है ना एक दूसरे की लाइफ में हैप्पीनेस लेकर आते हैं, और जब से आप लोग एक दूसरे की लाइफ में है ना, आप दोनों की लाइफ में हैप्पीनेस आई है, आप दोनों बहुत खुश रहने लगे एक दूसरे के साथ, आप दोनों को ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग कंप्लीट हो गए एक दूसरे से मिलके, एक हीलिंग वाली एनर्जी आप दोनों को मिली, जैसे कब से आप लोग एक दूसरे का इंतजार कर रहे थे। ये चीज़ है गाइज यहाँ पर। आपके पर्सन लेकिन थोड़ा मिस्टीरियस है, और आपको भी वो समझते हैं कि बहुत सारी बातें अभी आपने छुपा रखी हैं जो आप नहीं बताते। आपके अंदर इतना टैलेंट है, या आपके अंदर इतनी सारी बातें है ना, कि आपको जब भी वो जानते हैं उनको कुछ नया ही मिलता है जानने के लिए, है ना। जैसे कि सपोज करिए कि आप एक सीधे साधे इंसान बन के अपने पर्सन से मिले, है ना, फिर उन्होंने देखा कि नहीं ये तो गाना भी बहुत अच्छा गाती है,
है ना। इसे तो कुकिंग भी बहुत अच्छी आती है ना। ये तो बात भी बहुत अच्छे से करती है और फैमिली को भी इतने अच्छे से मैनेज करना जानती है, मैनेजमेंट भी जानती है। ओह अच्छा, इतनी पढ़ी लिखी है या इतना पढ़ा लिखा है। सो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं कि हम हर बार मिलते हैं तो हमें कुछ नया ही देखने को मिलता है अपने पार्टनर के बारे में। सो वो चीज़ आपके पर्सन आपके बारे में फील करते हैं और यही चीज़ वो बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और यही चीज़ सोच सोच के वो बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे। लेकिन नेगेटिव थिंकिंग से भी घिर रहे थे। क्यों घिर रहे थे? थर्ड पार्टी नहीं मानेगी, फैमिली आपके साथ ही चाहिए, शादी आपके साथ ही चाहिए, लेकिन कास्ट कम्युनिटी का क्या करें, सोसाइटी वालों का क्या करें। और यही सब बातें सोच सोच के ना आपके पर्सन को नींद नहीं आ रही थी। ओवर थिंकिंग, बार बार आपके बारे में सोचना और आपके ख्याल दिमाग से ना जाना, नींद ना आना, यही सोचकर कि ऐसा इंसान पाने के बाद भी, है ना, जो मेरी ज़िंदगी में आ भी गया, है ना, हम लोग साथ में रिलेशनशिप में भी रहें और शादी के लिए भी वो इंसान मुझसे राज़ी है, फिर भी वो इंसान मेरी लाइफ में नहीं आ सकता क्योंकि थर्ड पार्टी अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दे रही है। ये चीज़ सोच सोच के आपके पर्सन के, है ना, दिमाग की हालत देखिए क्या थी, है ना। उनके सिर में दर्द हो रहा था, है ना। ओवर थिंकिंग की मतलब एक घबराहट, नेगेटिविटी से एकदम घिरी हुई बहुत नेगेटिविटी है आपके पर्सन के माइंड में, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ये सब चीज़ें इतना फोर्सफुली आपके पर्सन से कराई है ना। पे फोर्सफुली कराने का मतलब यहाँ पे यही है कि देखिए, जब अपनी वो एक्सेप्टेंस देंगे ही नहीं तो आपके पर्सन की मजबूरी बन जाएगी कि वो इस रिश्ते को तोड़ दें, सेपरेशन ले लें आपसे, क्योंकि देखिए ऐसे तो आपको भी हर्ट करेंगे, आपके पर्सन खुद भी हर्ट होंगे। सो ये कहीं ना कहीं घुमा फिरा के बात थर्ड पार्टी के ही ऊपर आती है कि अगर इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस नहीं दी तो आपके पर्सन के पास कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं आपको छोड़ने के सिवा, आपसे अलग होने के सिवा, आपसे सेपरेशन लेने के सिवा। तो यही चीज़ें आपके पर्सन को सोच सोच के ना सोने नहीं देती है, नींद नहीं आती उनको कि मेरे पर्सन, मेरी एक बसी बसाई ज़िंदगी नहीं बस सकती है। क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली नहीं मान रही है और सोसाइटी वाले नहीं मानेंगे इस रिश्ते के लिए। इसीलिए आपके पर्सन देखिए बहुत उदास हैं। सब कुछ अपनी सोसाइटी में भी हैं, अपनी फैमिली में भी हैं, अपनों के पास भी हैं, अच्छा कैरियर भी है उनका, सब कुछ अच्छा है उनकी लाइफ में, लेकिन आप नहीं हैं। इस वजह से आपके पर्सन बहुत दुखी हैं और आपको बहुत मिस करते हैं या मिस करती हैं और इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि सब कुछ जो उन्होंने खराब कर दिया है वो यही सोच रहे थे कि किस तरह से मैं फिर से सारी चीज़ें बना लूँ। और सारी चीज़ों में ये रिश्ते को बनाने के लिए ही वो सबसे ज़्यादा सोच रहे थे। वो ये सोच रही थी या सोच रहे थे कि कितनी भी मेहनत करने पड़ी ना, कि कितनी भी मेहनत करनी पड़े ना, वो इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं, बनाना चाहती हैं, क्योंकि उनको इस रिश्ते में होप दिखती है, सक्सेस दिखती है और एक हैप्पी फैमिली उनको दिखती ही दिखती है। इसीलिए देखिए आपके पर्सन का सपना ही ये है कि वो आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाए और आप ही उनकी ज़िंदगी में ना एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर बनकर आएँ, क्योंकि आप ही एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर हैं अपने पर्सन के लिए। इसी तरीके से वो आपको देखते हैं और यही सारी चीज़ें आपके पर्सन के सबकॉन्शियस में चल रही थी कल रात आपको लेकर, है ना। और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है ना उनके माइंड में वो थर्ड पार्टी को लेकर ही है, क्योंकि ये बात उनके माइंड में बहुत ज़्यादा हावी है, क्योंकि पहला ही कार्ड स्प्रेडिंग में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का गाइस आया है यहाँ पर, है ना। सो परेशान बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है। और ये जो नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया ना वो इसीलिए आया है, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्ड्स नहीं मानेंगे तो नाइन ऑफ सोर्ड्स, देखिए एक सोर्स उनकी उठाई हुई ना, उनके ऊपर नाइन ऑफ सोर्ड्स की तरह उनकी ज़िंदगी ना खराब कर रही है। और आप लोग ये बात फ़ील करते हैं कि सेपरेशन आने के बाद भी आप दोनों क्यों एक-दूसरे की तरफ इतना ज़्यादा खिंचाव फ़ील करते हैं? क्योंकि आप दोनों कहीं न कहीं ये जानते हैं, जान रहे हैं और आपके इंट्यूशंस आपको ये गाइड करते हैं कि आप लोग एक-दूसरे के लिए ही बने हैं, आप लोग एक ही सोल जर्नी का हिस्सा हैं। या कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी सोल जर्नी का हिस्सा हैं? ऐसा क्यों है? हम लोगों का रिश्ता इतना ख़ास क्यों लगता है हम लोगों को? ये आप दोनों ही फ़ील करते हैं देखिए, क्योंकि आप लोग एक सोल जर्नी में हैं। आप दोनों दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, 2 ऑपोज़िट इंसान होने के बाद भी आप लोग एक ही जर्नी का पार्ट हैं, एक ही हैं, है ना? और इसीलिए आप दोनों ने इस रिश्ते को डिवाइन को सरेंडर कर दिया। आप दोनों ने ये चीज़ सोच ली है कि जब ये कास्ट कम्युनिटी और सोसाइटी का इश्यू आ ही गया हम लोगों के बीच में, है ना? तो फिर ऐसा करते हैं कि भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं, क्योंकि मेरे पर्सन ने ही जब क्विट कर लिया है, डिसीज़न ले लिया है कि बैकआउट करना है, जब सेपरेशन आ ही गया है, तो भगवान के यहाँ तो सब कुछ छोड़ देते हैं और भगवान ने चाहा तो हम दोनों एक-दूसरे के साथ ज़िंदगी भर के लिए मिल जाएँगे। और यही आपके पर्सन को भी होप है। और होप नहीं, उनको बहुत स्ट्रॉन्ग होप है, आपको भी बहुत स्ट्रॉन्ग होप है, क्योंकि आप दोनों स्पिरिचुअल हैं, आप दोनों ना स्पिरिचुअली गाइडेड हैं। कुछ लोगों में यहाँ पे रिलीजन इशू भी है, रिलीजन डिफरेंसेस हैं आप लोगों के बीच में। जो ये आपके पर्सन का सबकॉन्शियस की एनर्जी है। जो नंबर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है नंबर 15, यानी नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 अक्टूबर किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट है, नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, नंबर 3, नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च किसी का डेट ऑफ बर्थ भी है ना। 9 अगस्त किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 8 अगस्त किसी का डेट ऑफ बर्थ है और 8 सितंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ है, 2 सितंबर किसी का डेट ऑफ बर्थ है। देखिएगा कैसे ये नंबर्स और ये डेट ऑफ बर्थ आपसे रेजोनेट करती हैं। जो यहाँ पे राशि है वो है लियो, बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे सिंह राशि।
कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो भी है यहाँ पर, यस। यहाँ पे कर्क, मीन और वृश्चिक राशि भी है। टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न भी है यहाँ पर। यानी टॉरस, वृषभ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, और कैप्रिकॉर्न, मकर राशि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। देखिएगा ये राशियाँ और ये जो नंबर्स है ना कैसे आपसे रेजोनेट करते हैं। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन के सब कॉन्शियस की क्या एनर्जी, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स को उनके पर्सन की तरफ से। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, हर हर महादेव, शिव शंभू, जय माता दी। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन को क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज हमें बताइए हमारे व्यूवर्स के पर्सन को क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, थैंक यू, फॉरगिव मी, ओके ओके। ओम नमः शिवाय। यूनिवर्स प्लीज हमें बताएं हमारे व्यूवर्स के पर्सन को क्या मैसेजेस आप देना चाहते हैं, क्या है उनके सब कॉन्शियस में हमारे व्यूवर्स को लेकर, प्लीज हमें बताइए यूनिवर्स। हर हर महादेव, विष्णु शंभु, जय माता दी, सर्वमंगल मंगल शिव सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, ओके, जय श्री राम, जय माता दी। ओके, अब मैसेजेस नहीं आना चाहिए। देखिए, आई क्राई व्हेन आई अलोन, आपके पर्सन रोते हैं आपको याद करके जब वो अकेले होती हैं या होते हैं। देखिए, और 9 ऑफ सोर्ट्स देखिए यही बता रहा है कि वो रोते हैं, है ना। ओवर थिंकिंग आपके बारे में बहुत करते, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है। और क्यों रोते हैं? क्योंकि उन्होंने आपके साथ एक सपना देखा है। ऐसे ही नहीं आपके साथ रिलेशनशिप में आई हैं या आए हैं, उन्होंने आपके साथ एक सपना देखा है। उस सपने को जब वो टूटता हुआ देखते हैं या देखती ना बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी, तो वो अकेले में सिर्फ और सिर्फ रोते हैं आपको याद करके। बॉटम की एनर्जी में देखिए। और मैं यही कहूँगी गाइस, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र में माता रानी से आज्ञा लेकर मैं आपके लिए रीडिंग करने आई हूँ, क्योंकि मैं माता रानी के पास ही बैठती हूँ। नवरात्रि में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं उठती। हाँ, जब मुझे कोई काम होता है, कुछ होता है, तब मैं ज़रूर उठती हूँ वहाँ से, लेकिन माता रानी से मैं आज्ञा लेके उठती हूँ। और इसी वजह से मैं रीडिंग नहीं आपके लिए लेकर आ पा रही हूँ। और ये रीडिंग करने के लिए मैं माता रानी के पास से आज्ञा लेकर आई हूँ कि माता रानी मैं बस रीडिंग कर कर अभी आती हूँ, है ना। और ये रीडिंग को आप लाइटली मत लीजिएगा, नवरात्रि की रीडिंग है, ये टाइमलेस है। जब भी आप इस रीडिंग पर क्लिक करेंगे तभी से रीडिंग आप पर एप्लीकेबल होगी। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए, नवरात्रि की रीडिंग है तो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग। आई विल चूज़ यू ओवर एंड ओवर। आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि भले ही सेपरेशन आ गया है, मैं तुमसे बात नहीं करती हूँ, बात नहीं करता हूँ, लेकिन ये बात तुम जान लो कि अगर बात आएगी ना तुम्हें चूज़ करने की, तो मैं हर बार तुम्हें ही चूज़ करूँगा। देखिए, यहाँ पर आपके पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि अगर थर्ड पार्टी या तुम में, मीन्स थर्ड पार्टी, यहाँ पर अभी मदर की बात नहीं हो रही है। आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहा है ना कि तुम में और किसी पर्सन में, या अगर आपके पर्सन की फैमिली कहीं और शादी करने की सोचे ना उनकी, और या आप सोच रहे हैं अगर कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में चले गए हैं, चली गई हैं, तो आपके पर्सन आपको ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप में और उस इंसान में चुनने की बारी आएगी ना, तो मैं सिर्फ और सिर्फ बार बार तुम्हें ही चुनूंगी या तुम्हें ही चुनूंगा। इस बात को समझ लो अच्छे से। देखिए, यू केम क्लोजर देन एनी वन। देखिए, आप ही किसी और से ज़्यादा ना उनके करीब हैं, सबसे ज़्यादा। इतना कोई भी, उनकी फैमिली भी उनके इतने क्लोज नहीं है, क्योंकि वो उनको समझती नहीं, आप उनको समझते हैं। इसीलिए आप ही उनके सबसे ज़्यादा दिल के करीब हैं। और इसी वजह से उनको ऐसा लग रहा है कि वो इंसान मेरी लाइफ में आ भी गया है ना, उसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूँ, फिर भी मैं उसके साथ अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं एग्री है, मेरी मदर नहीं एग्री है। ओके, आई एम कम्प्लीटली इन लव विद यू। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहती हैं, कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्ही से प्यार करता हूँ, ये जान लो। वो नहीं बोल पा रही हैं या नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये उनके सब कॉन्शियस की एनर्जी है। फॉरगिव मी, वो माफ़ी मांगना चाहती हैं आपसे। वो कह रहे हैं मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारा दिल दुखा, तुम्हारे से इतना गलत कर दिया, इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, बस मुझे माफ़ कर देना, बस मैं यही कह सकती हूँ, मैं यही कह सकता हूँ। आई डोंट नो व्हाट टू डू इन दिस सिचुएशन। मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूँ इस सिचुएशन में। ऐसी सिचुएशन ही है मेरे सामने, मैं क्या करूँ। आई लव यू बिकॉज द एंटायर यूनिवर्स
कंस्पायर टू हेल्प मी फाइंड यू। देखिए मैसेज बार बार आता है कि आपके पर्सन ये आपको बोलना चाहते हैं कि उनको ये लगता है, इसीलिए आप लोग एक दूसरे से इतना ज़्यादा ना अटैचमेंट फील करते हैं सेपरेशन में भी, कि आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स ने ये साजिश करी है कि तुम मुझसे मिलो और मैं तुमसे मिलूँ, तुम्हें मैं ढूंढ लूँ, है ना। हम दोनों को मिलाने की जो साजिश है ना वो यूनिवर्स नहीं करी है, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये चीज़ जान लो, ये चीज़ समझ लो कि हम लोग का रिलेशनशिप है ना नॉर्मल नहीं है। ओके, आई एम वियरिंग द स्माइल। आपके पर्सन ने ना एक हंसी लगा रखी है सिर्फ कि मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैंने जो डिसीजन लिया है मैं उसमें भी ओके हूँ, लेकिन एक्चुअली में अंदर से ना वो 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, नेगेटिविटी से घिरे हैं और बहुत ही दर्द भरी जिंदगी जी रहे हैं वो आपसे अलग होके, अपने सपने से अलग होके। लेकिन फिर भी उन्होंने आपको ये बताना चाहा है, जो मैसेजेस के थ्रू आप जान भी रहे हैं कि आई एम वियरिंग द स्माइल। ये मैं सोचना कि मैं बहुत खुश हूँ, अगर तुम मुझे कहीं से भी देखते हो या देखती हो, मेरा दिल है ना अंदर से बहुत टूटा हुआ है तुम्हारे बिना। और लास्ट मैसेज देखिए क्या है, कास्ट एंड कम्युनिटी। कास्ट एंड कम्युनिटी का तो बहुत बड़ा महान रोल है आप लोगों की इस लव स्टोरी में, जिस वजह से आप लोग इस सेपरेशन में ना पेन फील कर रहे हैं। देखिए आई क्राई व्हेन आई अलोन, ये है आपके पर्सन की एनर्जीज। मुझे ज़रूर बताइएगा कितनी आपसे रेजोनेट करेगा। अगर रीडिंग अच्छी लगी ज़रूर से लाइक करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पहली बार चैनल पर आए बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाली रीडिंग्स आपको मिलती रहें। और गैस क्लेम करिएगा जो भी आपके पर्सन की पॉजिटिव एनर्जीज हैं उनको प्रे करिएगा भगवान से, माता रानी से, महादेव से, राम जी से, कि जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिविटी है ना वो रिलीज हो जाए। और विश्वास रखिए ईश्वर पे, अगर आपने विश्वास किया ना कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में रुक नहीं सकती है ना। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट रीडिंग में। गाइस ज़रूर से लाइक करिएगा रीडिंग को, क्योंकि जिनको भी इस रीडिंग की, इस मैसेज की ज़रूरत है उन तक भी ये रीडिंग पहुँच पाए। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया उनको थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। आप सभी को, आप सब ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री राम आप सभी को।